वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखें, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज़ में अगला कार्टून आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस कार्टून की अगर हम बात करें तो ये जो शख्स नज़र आ रहे हैं आपको इस कार्टून के अंदर, ये अमेरिका को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। इनके एक हाथ में यहाँ देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का सिंबल है और ये इस सिंबल को अपने हाथ में लिए हुए हैं। इनके दूसरे हाथ में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ देखिए, यहाँ दूसरे हाथ में एक ऐसा ग्लव्स है जिस पर लिखा हुआ है वार। तो ये दो हाथ हैं, इन दोनों हाथों के अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए स्लोगन लिखा हुआ है, अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको इस कार्टून के अंदर ध्यान रखनी है। पहली चीज़, ये शख्स अमेरिका को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, ये अमेरिका है। इनके एक हाथ में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का सिंबल है। दूसरे हाथ में इनके जो ग्लव्स है वो वार युद्ध को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कह रहे हैं कि अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी। अब देखें, इस कार्टून के बेस पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश को इंगित कर रहा है। तो यहाँ मैंने आप लोगों को ये कार्टून समझाते समय बताया था कि प्रस्तुत जो कार्टून है उस कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कार्टून में दिखाई दे दिए गए व्यक्ति के दोनों हाथों में क्या दिखाया गया है और वह किस चीज का प्रतीक है। अब देखिए, ये जो शख्स हैं, इनके हाथ में, एक हाथ में इनका जो राइट हैंड है इसके अंदर यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह है। यानी इनके एक हाथ में संयुक्त राष्ट्र संघ है और इनके दूसरे हाथ में युद्ध है। तो यहाँ ये जो शख्स हैं अमेरिका, ये कह रहे हैं कि व्यक्ति के दाएं हाथ में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है जो कि शांति का प्रतीक है। आप लोगों को जैसा कि पता है कि दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि दुनिया के अंदर शांति की स्थापना की जा सके। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है अमेरिका के दाएं हाथ में है और ये शांति का प्रतीक है। और बाएं हाथ में पंजा यानी ग्लव्स है जो कि युद्ध का प्रतीक है और ये युद्ध का प्रतीक दिखाया गया है। तो ये इनके हाथ में दो चीजें हैं। एक हाथ में शांति की बात की गई है, शांति के लिए इन्होंने यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के चिन्ह को रिप्रेजेंट किया है, रखा है। और दूसरे हाथ से लड़ाई यानी युद्ध को दिखाया जा रहा है कि यदि आप शांति से नहीं मानोगे तो आपको युद्ध से मानना पड़ेगा। देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी। इस वक्तव्य से क्या आशय है, अपने शब्दों में स्पष्ट करें। तो देखें, इस कथन का आशय है कि अमेरिका का कहना है कि यदि कोई देश अमेरिका की बात को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मानेगा तो उसे युद्ध का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये शांति से पहले समझाने की बात कर रहे हैं कि भाई मान जाओ, संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे हाथ में है, इनका बहुत दबदबा है संयुक्त राष्ट्र संघ में, हेडक्वार्टर वहीं है। बजट में अमेरिका का रोल बहुत ज़्यादा होता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो बहुत ज़्यादा दबदबा है अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो यहाँ अमेरिका सीधी सी बात ये कह रहा है कि भाई शांति से मान जाइए, अगर आप शांति से नहीं मानेंगे तो हम युद्ध से मना लेंगे चीज़ों को। आप अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो हम युद्ध कर कर आपको वो चीज़ मानने पर मजबूर कर देंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि उक्त कार्टून क्या संदेश देता है। ये जो कार्टून है ये क्या संदेश देता है। तो उपयुक्त कार्टून यह संदेश देता है कि वर्तमान एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की शक्ति पर अंकुश लगाने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम नहीं है। अगर कोई संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेश का पालन नहीं करता तो अमेरिका अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसका पालन करवा सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका का बोलबाला है। देखिए, बिल्कुल क्लियर है, इस कार्टून के अंदर ये बात बिल्कुल
साफ तौर से दिखाई गई है कि अमेरिका का किस प्रकार से दबदबा है संयुक्त राष्ट्र संघ पर और अमेरिका की शक्ति पर किसी भी प्रकार से कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ। और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी आदेश का कोई देश, कोई राष्ट्र पालन नहीं करता तो अमेरिका अपनी पावर का, अपनी शक्ति का बल प्रयोग करके उसका पालन करवाता है। और इस बात से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ये जो वर्तमान समय है, ये वर्तमान जो विश्व है, इस वर्तमान एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका का पूरी तरह से बोलबाला है। देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र संघ पर अत्यधिक प्रभाव होने के क्या कारण हैं? ऐसे कौन-कौन से कारण हैं जिसकी वजह से अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ पर बहुत ज़्यादा प्रभावी है, उसका बहुत प्रभाव है। देखें संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र संघ पर बहुत अत्यधिक प्रभाव है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है अमेरिका की आर्थिक और सैनिक शक्ति है। ये 2 बहुत बड़े रीज़न हैं। अमेरिका की जो आर्थिक शक्ति है, अमेरिका बहुत पावरफुल है आर्थिक रूप से, साथ ही साथ उसकी सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान देता है, जिसकी वजह से अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव बनाकर रखता है और कोई भी राष्ट्र इस चीज़ में अड़ंगा डालने का प्रयास नहीं करता, अमेरिका की ताकत को रोकने का प्रयास नहीं करता। क्योंकि देखिए, जब आर्थिक सहयोग बहुत ज़्यादा होता है अमेरिका की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो सारे डिसीजंस पर, सारे निर्णयों पर अमेरिका का कहीं न कहीं रोल बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो निर्णय होते हैं, वो अमेरिका से प्रभावित होते हैं। और इसके अलावा तथ्य यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी क्षेत्र में स्थित है और इस कारण अमेरिका का प्रभाव बढ़ जाता है। देखिए, मैंने आप लोगों से अभी डिस्कशन किया कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है, वो अमेरिका में है और जिसकी वजह से इसका प्रभाव, अमेरिका का प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यह कार्टून वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है? हाँ जी, यह कार्टून वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि विश्व में अमेरिका की शक्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान जो एक ध्रुवीय विश्व है, अब पहले जैसे 2 ध्रुव हुआ करते थे, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत संघ, ये 2 पावर हुआ करती थी, पूरी दुनिया 2 ध्रुवीय विश्व था। लेकिन जब सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया, उसके बाद से पूरी दुनिया एक ध्रुवीय बन गई है और एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की शक्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए वर्तमान समय में ये कार्टून बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। तो देखिए, ये 6 क्वेश्चन इस कार्टून से बनते थे और ये 6 के 6 क्वेश्चन मैंने एक जगह आपको यहाँ लिख दिए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास रेडी और हैंडी नोट्स अवेलेबल हों इस कार्टून से रिलेटेड। देखिए बच्चों, ये कार्टून हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद बहुत जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले कार्टून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।